कि पॉर्न देखने की वजह से वो जो ख्याल थे उनका असर रहा जब किसी महिला के साथ कोई गंदी हरकत की गई। किशोरों में यौन शिक्षा की कमी के चलते भारी भ्रम होता है। डिजिटल सुरक्षा और प्राइवेसी का संकट जो है वो भी बड़े पैमाने पर आता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये सारी बातें हमको पता है तो फिर सरकार को क्यों नहीं पता, और अगर सरकार को पता है तो फिर ओटीटी पर रेगुलेशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता का नंगा नाच चल रहा है, सरकार खामोश है। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में कह दिया था कि ओटीटी पर रेगुलेशन जरूरी है, लेकिन अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। आज सुबह से जब से एजाज खान का वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, मंत्री जी को लेफ्ट राइट सेंटर तीनों ने ट्वीट कर करके भर दिया है, लेकिन मंत्री जी के पास जवाब देने का या इस पर स्पष्टीकरण देने का कोई समय नहीं है। सरकार ये बातें पहले से भी जानती है। इन ऐप्स को बनाने वाले भी सरकार के साथ लगातार फोटोज खिंचवाते हैं, कई बड़े बड़े अवार्ड लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद इन बातों को इग्नोर कर दिया जाता है। इस पर बैन नहीं लगाया गया है। कुल मिलाकर सवाल यही सबसे बड़ा है कि डर्टी पिक्चर रोके कौन? क्योंकि हाउस अरेस्ट, गंदी बात जैसी डर्टी पिक्चर्स पर सब चुप है, सरकार चुप है, सेंसर बोर्ड जो है वो तो ऐसा लगता है कि नकारा है, समाज जो है वो पूरी तरह से सो रहा है। समय रैना वाले मामले में तमाम सांसद सामने आए थे, लेकिन इस बार सांसदों विधायकों ने भी मानो दही जमा रखी है। मुंबई पुलिस क्या इस बार सिर्फ ट्वीट देखेगी या पिछली बार की तरह एक्शन करेगी? क्योंकि जब नैतिकता का जनाजा निकल रहा है तो ये सभी लोग तमाशबीन हैं, और सवाल यही है कि अगर अब हम नहीं जागे तो फिर ये गंदगी हमारे घरों में, हमारे दिमागों में और हमारे बच्चों के भविष्य में घुस जाएगी। डेटा कंपनियों का अगर आप ओवरऑल मुनाफा देखेंगे तो तकरीबन 40% मुनाफा मोबाइल ऑपरेटरों के पॉर्न देखने से आता है। इसीलिए जाते जाते हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आज आपने अपने बच्चों के मोबाइल में झांक कर नहीं देखा तो फिर कल उनकी सोच में आप झांकने लायक नहीं रहेंगे। एजाज खान का शो हाउस अरेस्ट सिर्फ एक शो नहीं है, यह भारतीय समाज से गिरते हुए संस्कारों की निशानी है। इसे देखकर खामोश रहना उस बीमारी को बढ़ावा देना है जो आगे आने वाली पीढ़ी को अंदर से खोखला करेगी। इसलिए बेहतर है समय रहते उठिए। हमने इस वीडियो को बनाकर विरोध किया, आप इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाकर विरोध कीजिए। सरकार से रेगुलेशन पर जवाब मांगिए, परिवार में बच्चों से संवाद कीजिए, क्योंकि अगर आज ये डर्टी पिक्चर नहीं रुकी तो कल ये हर घर, हर परिवार का हिस्सा बन सकती है। इससे पहले कि बीमारी आपके घर को सड़ा दे, हम आपसे कहेंगे उठाइए मोबाइल, अनइंस्टॉल कीजिए, अनफॉलो कीजिए अश्लीलता, अनलॉक कीजिए उस सोच को जहां पर इसे मॉडर्न नहीं कहा जाएगा, न्यू नॉर्मल नहीं बनाया जाएगा, इसे आधुनिकता का नाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं।